माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, 15 फरवरी 2023 से आपकी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके संबंध में दिनांकों की घोषणा कर दी है और विस्तार से कार्यक्रम शीघ्र जारी होने वाला है। विद्यार्थियों, बहुत पहले से आपको ये जानकारी मिल गई है कि 15 फरवरी से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है, अतः आप बहुत अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो सकते हैं यदि आप अभी से परीक्षा की तैयारी करने की रूपरेखा बनाएं, मनोस्थिति बनाएं। परीक्षा को किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से आप अच्छे अंक ला सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मार्गदर्शन दिया जा रहा है जो आपके काम का होगा। आइए जान लेते हैं किस प्रकार से हम तैयारी करें। प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को समझें। विद्यार्थियों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसके पाठ्यक्रम को समझना जरूरी है। आपके जितने भी विषय हैं उन सब विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए हैं। वे पाठ्यक्रम इकाईवार जारी किए गए हैं। आप प्रत्येक इकाई के पाठ्यक्रम को समझिए और उसके अनुसार आपकी परीक्षा की तैयारी करें। प्रश्न पत्र के पैटर्न को जानिए, बहुत जरूरी है। किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए यदि प्रश्न पत्र का पैटर्न याद है तो फिर परीक्षा की तैयारी करके और परीक्षा उत्तीर्ण करना भी आसान होता है, क्योंकि हर प्रश्न पत्र में अलग अलग पैटर्न होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 3 नंबर के प्रश्न होते हैं, 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों को लिखने की शब्द सीमा भी होती है। अतः आपको प्रश्न पत्र के पैटर्न को जानना चाहिए और इसके लिए पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप देख सकते हैं। उत्तर लिखने की शब्द सीमा को समझिए। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप या तो उनका प्रश्न पत्र अधूरा रह जाता है या उनको अच्छे नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि वे कम शब्दों में लिख कर आते हैं। तो आपको 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्नों की शब्द सीमा को जान लेना चाहिए और घर पर उसको लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में आप शब्द सीमा में प्रश्नों के उत्तर लिख सकें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। अपने नोट्स तैयार करें। विद्यार्थियों, बाज़ार में जो नोट्स मिलते हैं वे अधूरे से होते हैं और उन नोट्स को हम याद नहीं कर पाते हैं। आपकी स्वयं की भाषा में, आपकी स्वयं की हस्तलिपि में तैयार किए गए नोट्स आप जल्दी याद कर पाएंगे और परीक्षा में बेहतर ढंग से उसको प्रस्तुति भी दे पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप 1-2 लेखक की पुस्तकें लीजिए, आपके शिक्षक से मार्गदर्शन लीजिए और अपने नोट्स स्वयं बनाइए और उन्हें तैयार करके परीक्षा में लिख कर आइए। आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहकर कठिनाइयों को हल करें। जो विद्यार्थी विद्यालय नियमित जाते हैं और अपनी कठिनाइयों को शिक्षक के साथ शेयर करके उनको हल करते हैं, उन विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, ये बहुत ज़रूरी है। शिक्षक का मार्गदर्शन आपकी हर कठिनाई को हल कर सकता है। आपको उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। घर पर प्रतिदिन प्रत्येक विषय को पढ़ने का समय चक्र बनाएं। विद्यार्थियों, अच्छे अंक लाना सभी विषय में ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका प्रतिशत अच्छा हो सके और उसके लिए प्रतिदिन आपको प्रत्येक विषय को पढ़ने का समय निर्धारित करना चाहिए। प्रतिदिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा विषय के अनुसार आप आपका समय चक्र बना सकते हैं और समय चक्र के अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो सभी विषयों की बेहतर तैयारी होगी, समान तैयारी होगी और सभी विषयों में अच्छे अंक भी आएंगे। वस्तुनिष्ठ तैयार करें। विद्यार्थियों, बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रश्न पत्र को हल करते समय आपको वस्तुनिष्ठ का सामना करना पड़ता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। उनके भी कई प्रकार होते हैं। गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर आप उन प्रकार को समझ सकते हैं। 1 वर्ड में उत्तर देना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, सही जोड़ी मिलान करना है, सत्य असत्य को बताना है, बहुविकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रकार के खाली स्थान आते हैं। उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको तैयार करना है, जिससे कि आपके पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सके। पुनरावृत्ति करें और लिख कर देखें, बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी मेरिट में आते हैं, जो विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, उनके अनुभव बताते हैं कि उन्होंने पाठ्यक्रम को 2 बार 3 बार रिवीजन किया है और जो याद किया उसको लिख लिख कर देखा है, जिससे कि उनके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें, बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों, ये
गत वर्षों के प्रश्न पत्र हमें बताते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमारी क्या तैयारी है, क्या हम उन प्रश्न पत्र को निर्धारित समय सीमा में हल कर पा रहे हैं, उनका मैटर हमारे पास है कि नहीं, ये सब हमको गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने से ज्ञात होता है। तो विद्यार्थियों, ये जो टिप्स हैं, इन टिप्स को आप ध्यानपूर्वक सुनें और इनको आत्मसात करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, यदि वहाँ कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनके लिए ओलंपियाड का आयोजन होने वाला है, उसके बारे में भी उनको जानकारी दें। तो विद्यार्थियों, आप तैयारी करें। बहुत समय पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है परीक्षाओं का, और आप बेहतर तैयारी करके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। विद्यार्थियों, अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के मार्गदर्शी वीडियो बनाकर आपके लिए भेजे जा रहे हैं जो आपके काम के हैं। जय हिंद।